तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के इस भारत बंद को देश के कई सारे राज्यों में समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही कई सारी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं अलग अलग राज्यों की, जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और भारत बंद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें आई हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अगर यूपी और महाराष्ट्र की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र में रेल रोको किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा गोमती एक्सप्रेस को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका, तो वहीं महाराष्ट्र के बुल्डाना में भी ट्रेन को रोकी गई। इन दोनों राज्यों में ट्रेन रोकने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को जहां एक तरफ देश की कई सारी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं मुंबई में मुंबई के डब्बे वालों की तरफ से भी किसानों के इस भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन मिल चुका है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन की तरफ से आज एक बयान जारी किया गया और इस बयान में कहा गया कि किसानों का जो आज भारत बंद का कॉल है उसमें मुंबई के डब्बे वाले पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और वो भी भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन की तरफ से केंद्र सरकार को ये नसीहत दी है कि किसान जो कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और वो जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को मान लेना चाहिए। नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अख्तियार किया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई भी निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इस पर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। शिलान्यास से हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई भी निर्माण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटे जाएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछली शताब्दी के कानूनों को लेकर अगली सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछली सदी के उपयोगी रहे कानून अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए उनमें सुधार लाने की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की वर्चुअल तरीके से शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में किसी का जिक्र किए बगैर कहा कि नई सुविधाओं और व्यवस्था के लिए सुधार बहुत ज़रूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वे अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसके लिए सुधार की लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 26,567 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 385 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 97,03,770 हो चुके हैं, जबकि मौतों के कुल आंकड़े की अगर बात करें तो 1,40,958 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वहीं अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 39,045 मरीज जो है वो बीमारी से ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। और बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की अगर बात करें तो लगभग 91,78,946 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।